हेलो नमस्कार राम राम खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में साथियों। बहुत ही बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ साथियों, आप सब ने सही सुना है कि 2025 की एक और बड़ी भर्ती आप सभी के सामने खुल चुकी है, निकल चुकी है। जी हाँ साथियों, जिसमें पद जो है वो 21,413 पद रहने वाले हैं और यानी कि बिना परीक्षा सीधे नौकरी लगने वाले हैं, क्योंकि 2025 आपके सपनों का साल रहने वाला है। तो आपकी ये है जीडीएस भर्ती। कौन सी साथियों? जीडीएस। जीडीएस यानी कि क्या होता है, फुल फॉर्म बता देंगे। मैं यहाँ पर खाली स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, अब बात करेंगे कि जो आपकी भर्ती का नाम है वो क्या रहने वाला है। जीडीएस यानी कि ग्राम डाक सेवक। जी हाँ साथियों, आपका जो ग्राम डाक सेवक होता है, यानी कि जो जिसे हम डाकिया बोलते हैं, और उसकी जो आपकी है वो पोस्ट निकल कर आई है साथियों। पद की बात करें ना, पद तो 21,413 पद हैं। जी हाँ साथियों, ये 21,000 आपके पद हैं। आपको सुनहरा मौका है। लेकिन इसके चयन की बात साथियों, बात करें चयन प्रक्रिया की कि चयन किस प्रकार से होने वाला है, तो चयन जो है वो आपकी 10वीं के परसेंटेज के आधार पर रहने वाला है। यानी कि 10वीं कक्षा में आपके कितने प्रतिशत थे उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। और उस मेरिट लिस्ट के बाद में आपका जो है चयन होगा, और उसके बाद है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डीवी होगा। क्या होगा? डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी कौन कौन से चाहिए उसके बारे में भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप सब कमेंट्स में बताते हैं तो ठीक है। और उससे पहले बात करें कि इसका हम सब फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म है वो आपको, इसकी जो है डेट है वो 10 फरवरी 2025 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखेंगे। देखो आपकी डेट क्या रहने वाली है मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए। देखो आपके 10 फरवरी से आप 3 मार्च तक जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं साथियों। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ साथियों, इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसकी जो डेट है वो 7 फरवरी 2025 यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया है। चलिए नोटिफिकेशन में आगे क्या लिखा है, संपूर्ण जानकारी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट्स दे रखी है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। साथियों आप देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पर जो आप फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट्स है वो 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक है। और अगर आपने कुछ जो है करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि जो आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे भरने, उसके बाद 6 से 8 मार्च तक, यानी कि 6 मार्च से 8 मार्च 2 दिन का समय भी आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कोई जानकारी वो गलत भर दी तो उसके करेक्शन के लिए, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमने वो डेट्स देख ली। और उसके बाद ये जो है इसकी मैं पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से अच्छे प्रकार से पढ़ लेना, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। इसमें जो है यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक, जिसमें 12,000 से जो 29,000 भी है, 10,000 से 24,000 तक है। ये अलग अलग सैलरी वगैरह भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो कौन कौन सी जो कैटेगरीज में किस प्रकार से SC ST है उनको 5 साल की छूट है, यानी कि जो योग्यता है उसमें। और OBC को 3 साल की है, और EWS को नहीं है, और PWD को 10 साल की है, और PWD और प्लस ST SC है तो अगर उसको 15 साल की दे देंगे, और PWD प्लस OBC है तो 13 साल की उसको छूट दे देंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशंस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि जो कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर क्या, नॉलेज ऑफ साइकिल, अब आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि डाकिया का काम है वो साइकिल लेकर घर घर जो है वो कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुँचाने, जो भी डाक पर आता है। और एक्यूरेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। और यहाँ पर आगे
दे रखा है, डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे। कैटेगरीज ऑफ जीडीएस में कौन कौन सी कैटेगरी होती है उनकी भी जानकारी दे रखी है। और चलिए फटाफट से उसमें पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें विशेष। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्कशीट है यहाँ पर, और आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू का, और ट्रांसजेंडर हैं अगर हैं तो देखिए इसमें पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस है, अगर आप हैं तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी वरना नहीं होगी। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, यानी कि 10th की मार्कशीट को ये प्रूफ मान लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र हो तो और भी अच्छी बात है। और आगे क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपको कुछ में जो है पीडब्ल्यूडी वगैरह है तो वो आपको सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी हम आगे बात करते हैं क्या है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में। और इसकी जो मैं पीडीएफ है, ये संपूर्ण पीडीएफ में पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है संपूर्ण नोटिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर जो स्थानीय भाषा वगैरह है, लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस एंगेजमेंट, यानी कि आपको जो अगर आप देखिए इसमें कौन कौन से में पोस्ट हैं उनकी जानकारी दे रखी है कि अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म लगाते हैं तो आपको कौन कौन सी जो है भाषा आनी चाहिए, आपको तेलुगु आनी चाहिए। असम से आप अगर फॉर्म लगाते हैं तो आपको यह भाषा आनी चाहिए। बिहार से लगाते तो हिंदी हो सकती है, और दिल्ली से हैं तो हिंदी। ये आप लिस्ट है पूरी, देख लेना भाई, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, घंटों में चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अगर आप तो आपको नेपाली हो सकती है, बंगाली हो सकती है। ठीक है।